हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ ये आपका लेक्चर नंबर 9 होने वाला है आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स की जीके के लिए, जहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज के साथ कंप्लीट उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भले कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं एक वीडियो में, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी हम यहाँ पे साथ साथ में करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे चैनल को, साथ ही साथ वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पे पहुँच पाए वीडियो। और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। सारी पीडीएफ आपको एकदम यहाँ पे फ्री पीडीएफ है, तो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। तो कोई भी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी जैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपकी यहाँ पे हुई थी, ये कौन से साल में हुई थी। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपकी कौन से साल में हुई थी ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो ये हमारी हुई थी 1942 में, तो फोर्थ ऑप्शन तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे एकदम करेक्ट। ठीक है, पर यहाँ पे आपको और क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पीरियड पे कौन आपका यहाँ पे वाइस रॉय था। तो उसका नाम था यहाँ पे लिंगलित गो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है कि जो आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, तो आपसे पूछ लेगा उस इंपॉर्टेंट इवेंट का जो भी आपका ईयर है। जैसे यहाँ पे 1942 है, तो उस टाइम पे आपका कौन सा वाइस रॉय था। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1905 था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो आपसे पूछेगा कि उस टाइम पे आपका वाइस रॉय कौन था, तो वो था आपका कर्जन, क्योंकि उसी ने ही तो वो इम्प्लीमेंट किया है ना। पर यहाँ पे क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे इसने इंप्लीमेंट नहीं करी है, यहाँ पे ये गांधी जी ने इंप्लीमेंट करी है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे ये इसके थ्रू आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन से वाइस रॉय या फिर कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइम पीरियड पे क्या चीज हुई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट है जो 1942 में हुई है, ये बेसिकली हुई क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज हो गए थे, यहाँ पे खाने वगैरह का, यहाँ पे चीजों का शॉर्टेज हमें देखने को मिला था। और शॉर्टेज की वजह से क्या हो गया था, यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया था। और इसकी वजह से हमें यहाँ पे दूसरा रीजन देखने को मिला था, वो था यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है यहाँ पे आम लोगों की, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हर एक चीज अपने लिए यहाँ पे लेते जा रहे थे। और जो आम इंसान है, जो आम लोग हैं, आम कंट्री मैन है, यहाँ पे जो इंडियंस थे, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था एज सच। ठीक है, और मिल भी रहा था तो बहुत ज्यादा ही हाई प्राइस पे मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसके बाद बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ना एक रेजोल्यूशन होता है, जिसका नाम है यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत समझना कि क्विट इंडिया मूवमेंट डायरेक्टली आपकी शुरू हो गई थी, तो ऐसा नहीं है। उससे पहले यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ पे होता है, जिसको प्रपोज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रपोज किया जाता है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू प्लस आपके यहाँ पे सरदार पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रेजोल्यूशन है, ये इस रेजोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे प्रपोज किया जाता है। और ये प्रपोज कौन करता है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यहाँ पे प्रपोज करते हैं। और आपको पता है यहाँ पे सरदार पटेल का आपको पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो जो आपका गुजरात में है, तो आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर आपके रेजोल्यूशन से, ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि आपकी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होगी। तो सबसे पहले आपका रेजोल्यूशन आया, प्रपोज किया जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने, वहां पे ये पास हुआ। कहाँ पे पास हुआ, तो ये भी याद रख लेना। ये आपका पास हुआ यहाँ पे, एक कमेटी हुआ करती थी यहाँ पे कांग्रेस की, अगर हम बात करें, इसका नाम था यहाँ पे ऑल इंडिया ऑल इंडिया कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी में पहले ये रेजोल्यूशन आया, जो कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल लेकर आए थे। इसको यहाँ पे पास कराया गया, यहाँ पे सारे मेंबर्स ने यहाँ पे वोटिंग वगैरह करी। और उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो कमेटी है बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये आपका ये वाला हुआ था वारधा में। और वारधा आपका है बॉम्बे में। अब देखो बॉम्बे जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो प्लीज इसको मुंबई मत समझ लेना, मतलब प्रेजेंट टाइम का जैसे इतना छोटा सा जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, या फिर जो आप एरिया देखते हो ना मुंबई, तो वो वाला मुंबई मत समझना। हम प्रोविंस की बात कर रहे हैं। जैसे ब्रिटिश टाइम में आपका कंप्लीट एरिया गुजरात महाराष्ट्र का एक बॉम्बे आपकी प्रोविंस हुआ करती थी। इसी तरीके से मद्रास आपका सदर्न एरिया था, बंगाल आपका उस साइड वाला एरिया था, पूरा असम वाला हो गया, बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल वगैरह, उड़ीसा थोड़ा। तो ये सब हम प्रेसिडेंसी के हिसाब से या फिर प्रोविंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं बॉम्बे लिख रहा हूँ, उसका मतलब आप समझो कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की मुंबई से कंपेयर मत करने लग जाना उसको। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिला था यहाँ पे वारदा में, क्योंकि वारदा भी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मुंबई अपने आप में एक अलग चीज है। ठीक है, यहाँ पे वारदा अलग है, मुंबई अलग है, प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो। इसलिए प्लीज उससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमेटी में हमें यहाँ पे ये चीजें देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था बेसिकली, आपने अगर पढ़ा हो तो यहाँ पे ना 1942 में, ठीक है, यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ। तो 1942 में आपका आया था एक क्रिप्स मिशन।
ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था क्योंकि यहाँ पे वॉर आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और अंग्रेज चाहते थे इंडिया का सपोर्ट, क्योंकि पहली वाली वॉर में भी इंडियंस की वजह से एक तरीके से आप समझ सकते हो उनके कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे ब्रिटिशर्स जीते थे, है ना। तो यहाँ पे दूसरी वाली जब वॉर शुरू हुई थी तो उसमें बेसिकली वो चाह रहे थे कि क्रिप्स मिशन के थ्रू कि इंडियंस उनको वापस से सपोर्ट करे, पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट तो नहीं बोलूंगा, पर यहाँ पे जो आपकी कांग्रेस है उसके दो कंडीशंस थी कि यहाँ पे वो तभी सपोर्ट करेगी। ठीक है, वो क्या थी वो हम आगे किसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे वो सब अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा फैलाने नहीं चाह रहा हूँ, बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम एक क्विट इंडिया मूवमेंट और हम लोग यहाँ पे डांडी मार्च कवर करेंगे। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन में आगे रखूंगा, पर मैंने आपको ये बस बता दिया कि यहाँ पे क्रिप्स मिशन का मेन पर्पस क्या था। मेन पर्पस यहाँ पे ये था, ये लोग ब्रिटिशर्स लेकर आए थे क्रिप्स मिशन जो था, और इसके थ्रू वो इंडियन जो आपका मास है, ठीक है, इंडियंस जो हैं उनको यहाँ पे बोल रहे थे एक तरीके से कि आप हमारी तरफ से वॉर लड़ो। ठीक है, उनके यहाँ पे एक्सेप्टेंस की यहाँ पे बात हो रही थी एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे ये चीजें देखने को मिली थी कि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, क्योंकि पहली वाली जब वॉर हुई थी, जब इंडियंस ने मदद भी करी थी, तो जो इंडियंस चाहते थे उनको वो चीजें नहीं मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इंडियंस इस वाली वॉर में भी यहाँ पे इससे पीछे हटे थे कि हम लोग मदद नहीं करेंगे, मदद तभी करेंगे जब आप हमें यहाँ पे दो जो उनकी चीजें हैं, ठीक है, जैसे एक डोमिनेंस स्टेटस हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हुए चल ही रहे हैं, तो जैसे एक आपका हो गया यहाँ पे डोमिनेंस स्टेटस यहाँ पे चाहिए था यहाँ पे हमें मतलब इंडियंस को। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पर यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए बस यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट याद रखो। और अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने डांडी मार्च की तरफ। ठीक है, अब देखो डांडी मार्च की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या याद रहना चाहिए, आपको ना ईयर्स वगैरह पता होना चाहिए डांडी मार्च से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो मैं हम लोग यहाँ पे अगले स्लाइड पे चल लेते हैं। तो डांडी मार्च का अगर आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ईयर याद रखना और यहाँ पे डेट याद रखना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे जितना पूछा जाता है आपसे यहाँ पे। तो देखो दांडी मार्च की जब हम बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे आया था 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को बेसिकली यहाँ पे ये शुरू हुआ था, और ये अगेंस्ट था सॉल्ट लॉज के। ठीक है, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट लॉज लेकर आई थी उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये मार्च निकाला गया था। अब ये जो मार्च है जिसके नाम में आपको डांडी दिख रहा है, तो डांडी बेसिकली एक जगह है जहाँ पे गांधी जी यहाँ पे मतलब एक तरीके से मार्च कर रहे थे उस पर्टिकुलर लोकेशन तक। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक कर रहे थे, तो यहाँ पे ये कर रहे थे साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से यहाँ पे ये मार्च कर रहे थे यहाँ पे डांडी के कोष तक। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यहाँ पे डांडी मार्च। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे ये करेंगे जो आपका धर्म सेना सॉल्ट वर्क करके यहाँ पे आपकी एक जगह थी, उसको बेसिकली यहाँ पे रेड करने की यहाँ पे बात करी गई थी। पर रेड से पहले ही यहाँ पे जितने भी मेजर इसमें लीडर्स थे, ठीक है, चाहे आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए या फिर गांधी जी हो गए, इन सबको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो सॉल्ट मार्च हुई है या फिर जो ये डांडी मार्च हुई है, ये बेसिकली आपके यहाँ पे शुरू करी गांधी जी ने। और जब यहाँ पे मार्च हुई तो गांधी जी के साथ 78 मेंबर्स ने यहाँ पे साथ में मार्च किया था। ठीक है, अब ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली नंबर्स आपको यहाँ पे ये ऐसे टाइप के पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, फिर अगर मान लो आपसे ये पूछता है कि आईएनसी का उस टाइम पे आपका प्रेसिडेंट कौन था, तो याद रखिए ना वो थे आपके यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आईएनसी के जो भी यहाँ पे सेशन हुएंगे उस टाइम पे वो थे यहाँ पे अंडर होते थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के, क्योंकि 29-30 में आपके यहाँ पे दोनों टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ही थे प्रेसिडेंट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना मत। ये सब आपका यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ठीक, फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसके वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से आपको यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस आपको देखने को मिलती है। तो देखो सबसे पहले तो याद रखो जो स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है ना, बेसिकली ये आपको देखने को मिलती है प्रोटोजोया की वजह से। अब प्रोटोजोया में कौन सा प्रोटोजोया है, तो वो है आपका यहाँ पे ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ट्राइपेनोसोमा, जो कि एक तरीके का प्रोटोजोया होता है, और इसी की वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो आपको बाकी भी दे रखे हैं ना, इनको भी हम थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब जैसे आपको एक दे रखा है हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी। अब ये जो है ये बेसिकली आपको इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेप्टिक अल्कर। ठीक है, और ये जो है ये एक तरीके का आपका बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लो ऐसे दे दे कि पैक्टिक अल्कर जो है ये बेसिकली आपका किससे होता है, आपको चार ऑप्शन दे दे, बैक्टीरिया दे दे, प्रोटोजोया दे दे, आपको इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दे, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे कि ये प्रोटोजोया की वजह से होता है, क्योंकि हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी जो है एक तरीके का आपका बैक्टीरिया है। ठीक है,
फिर वही आपका यहाँ पे जो लेशमानिया, ये तो आपका सबसे फेमस है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कहीं पे भी आपका अगर बायोलॉजी आ रहा है, ठीक है, आपके यहाँ पे सिलेबस में है, तो ये चीज़ तो आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए। और ये आपका एक तरीके का यहाँ पे प्रोटोजोया होता है, ठीक है। और इसके जैसे कौन सी बीमारी होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काला अजहर होती है। तो यहाँ पे बीमारी भी याद रखो, साथ ही याद रखो कि ये बैक्टीरिया है या फिर ये प्रोटोजोया है। अब जो आपको यहाँ पे लास्ट दे रखा है, ये है आपका एक तरीके का यहाँ पे बैक्टीरिया, और इसके जैसे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे एक्ने, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका मलेरिया होता है, मलेरिया बेसिकली आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एनोफाइल्स की वजह से। तो अगर आप जितने भी देखोगे ना, जो भी आपकी बीमारियां आपके मच्छर से होती हैं, तो मैक्सिमम आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कि फीमेल्स मॉस्किटो ही इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। क्योंकि मेल मॉस्किटो आपको बीमारी ऐसे नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो गंदगी वाली जगह में ही ज्यादातर रहते हैं, जैसे नाली वगैरह, वो हमेशा वहीं पे रहेंगे। पर वो ऐसे आपके पास अगर आप देखोगे ना, तो ऐसे एरियाज में नहीं आएंगे, या फिर आपको उनसे कोई ऐसे ज्यादा खतरा नहीं होगा जितना ज्यादा खतरा आपको फीमेल मॉस्किटोज से है, ठीक है। मतलब कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि फीमेल मॉस्किटोज ज़्यादा आप समझ सकते हो कि डेंजर टाइप रहेंगी, क्योंकि उनसे ही ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, ठीक। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक और याद रखना है, वो है आपका यहाँ पे कोलेरा। और इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बेसिकली वाइब्रियो कोलेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे डेंगू हो गया, ठीक है, डेंगू बोल लो या फिर डेंगी बोल लो, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एडीज की वजह से। अब देखो एडीज की वजह से और भी यहाँ पे बीमारियां हैं जो हमें देखने को मिलती है, जैसे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे येलो फीवर, ठीक है, येलो फीवर आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको यहाँ पे चिकन गुनिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, चिकन गुनिया। और फिर आपका यहाँ पे एक और है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे जीका वायरस, ठीक है, या फिर जीका फीवर बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चार चीजें बेसिकली जो आपके एडीज की वजह से होती है, एक है आपका डेंगू, फिर येलो फीवर, फिर चिकन गुनिया और जीका वायरस। तो ये चार बीमारियां अलग अलग हैं, ठीक है। इसको डेंगू में ही मत जोड़ जाना कि यहाँ पे डेंगू का ही एक वर्जन होता है येलो फीवर, एक चिकन गुनिया, ऐसा नहीं है, चार अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे जो भी आपके प्रोटोजोआ बैक्टीरिया ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसी डिजीजेज है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज आपके वायरस से होती है, कौन सी आपकी बैक्टीरिया से होती है, या फिर कौन सी आपकी प्रोटोजोआ से होती है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं वायरस की, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वायरस, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बैक्टीरिया, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटोजोया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में ज्यादातर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। अब जैसे प्रोटोजोआ की सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे पहले बताया यहाँ पे कि मलेरिया आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, मलेरिया बेसिकली आपको प्रोटोजोआ की वजह से देखने को मिलता है। फिर हमने डिस्कस किया था यहाँ पे काला अजहर आपको प्रोटोजोआ की वजह से देखने को मिलता है। फिर स्लीपिंग सिकनेस भी आपको यहाँ पे प्रोटोजोआ की वजह से ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ये सब आपके नाम थे कि अलग अलग आपके नाम है बेसिकली प्रोटोजोआ के, बैक्टीरिया के। और ये जो आपको दे रखा है, ये आपका प्रोटोजोआ है पहला वाला, ठीक है। इसको बैक्टीरिया मत समझ लेना, बैक्टीरिया आपका हेलिकोबैक्टीरिया पाइलोरी है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम भी होते हैं, मतलब आपके यहाँ पे अलग अलग आपके बैक्टीरिया, अलग अलग आपके प्रोटोजोया होते हैं। तो उनके थ्रू आपको यहाँ पे अगर उस तरीके से पूछा जाए तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। पर अगर आपको डायरेक्ट पूछता है कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोया से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। फिर अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, तो देखो बैक्टीरिया में आपको जैसे देखने को मिलेगा यहाँ पे थाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो नाम में भारी बीमारियां हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वायरस में आपको ना ऐसी बीमारियां देखने को मिलेंगी जो बहुत ही ज्यादा आपने देखी होंगी, ठीक है, रेयर नहीं है। वहीं पे बैक्टीरिया में जाओगे तो बहुत ज्यादा आप देखोगे कि थोड़ी थोड़ी रेयर टाइप की बीमारियां ज्यादा लोग को नहीं होती है, होती हैं पर वो, पर ज्यादा लोग को नहीं होंगी एज सच। इसी तरीके से प्रोटोजोआ की तरफ जाओगे तो वो भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगी। तो इससे इजी होगा आपको यहाँ पे पहचानना। अब जैसे हमने बात करी टाइफॉइड, ठीक है, अब टाइफॉइड आप खुद बताओ यहाँ पे ज्यादा लोगों में आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको जैसे पोलियो वगैरह आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पोलियो जैसे होता है वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे वायरस से। इसी तरीके से जो कोल्ड होता है, जो आपको यहाँ पे सर्दी हो जाती है, तो आपको वायरस की वजह से होती है। फिर आपका जो एड्स होता है वो आपका यहाँ पे वायरस की वजह से है, ठीक है। फिर आपका जो डेंगू है वो भी आपका वायरस की वजह से है। आपका यहाँ पे चिकन गुनिया हो गया, ठीक है, चिकन गुनिया जो है ये भी आपका वायरस की वजह से है। इसके अलावा जैसे आप देखोगे यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स आपका इसकी वजह से है। रेबीज हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे हाँ इबोला देख लो, ठीक है, इबोला हो गया। फिर आप देखोगे यहाँ पे हेपेटिटीज, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर आपका यहाँ पे मील्स हो गया। तो ये सब आपकी इंपॉर्टेंट बीमारियां जो आपकी वायरस वगैरह से होती हैं। वहीं पे आपका यहाँ पे बैक्टीरिया में जैसे हमने देखा टाइफॉइड, इसके अलावा जैसे हमने अभी बात करी थी यहाँ पे कोलेरा की,
फिर हमने देखा यहाँ पे निमोनिया, ठीक है, निमोनिया भी जो है आपका है यहाँ पे पी साइलेंट रहता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे पी स्टार्टिंग में रहेगा, तो निमोनिया आपका होता है बैक्टीरिया की वजह से। फिर अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले एक्ने, ठीक है, एक्ने आपको इसकी वजह से देखने को मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्यूबर क्लोसिस, ठीक है, ट्यूबर क्लोसिस। और फिर लास्ट आपको यहाँ पे एक और लिख लो, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लेग। तो ये कुछ अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो भी बीमारियां यहाँ पे किससे होती है ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए तब भी आप बता दोगे, और जो जनरली आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे कि अलग अलग आपके यहाँ पे जैसे ये वाली चीजें। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है कोल्ड आपका यहाँ पे वायरस से जो होता है उस वायरस का नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम है राइन वायरस। ठीक है, अब यहाँ पे बस ये एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वरना जनरली आपको इनमें से ही पूछे जाते हैं, पर आपको ये भी चीज पता होना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो डायरेक्ट आपके यहाँ पे जो बीमारियां हैं वायरस से होती है, बैक्टीरिया से या प्रोटोजोआ से, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो देखो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में ओवरऑल आपकी यहाँ पे टोटल कितनी डायनेस्टी थी। तो टोटल थी आपकी यहाँ पे 5 डायनेस्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, अगर आपसे मान लो यहाँ पे डायरेक्ट ही पूछ ले कि कितनी डायनेस्टी थी, तो 5 डायनेस्टी थी। अब कौन कौन सी थी अगर आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है, तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट है यहाँ पे एक, उसके थ्रू याद रख लेना, साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्टकट याद रख सकते हो, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे समझाना है बस, ठीक है। तो साउथ कोरिया टू श्रीलंका आपका यहाँ पे शॉर्टकट रहेगा। आप कैसे याद रखोगे, जो आपके यहाँ पे ये एस पहला वाला एस है, इससे आपकी है पहली स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। ये है आपकी यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायनेस्टी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायनेस्टी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद सारी डायनेस्टी नीचे की तरफ लिखते रहूंगा। अब स्लेव डायनेस्टी को ही ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो याद रखना वो है आपके यहाँ पे ममलुक डायनेस्टी। तो आपको ऑप्शन में स्लेव की जगह ना ममलुक भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज याद रखनी है। फिर के से आपके आ जाते हैं यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो खिलजी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे वन ऑफ द फेमस आप बोल सकते हो यहाँ पे रूलर था उस टाइम का। फिर स्लेव में आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा था कि जो आपकी बैटल ऑफ टरेन थी सेकंड वाली, जहाँ पे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, उसके बाद से एक तरीके से आप देखो कि दिल्ली सल्तनत आपकी वहां से शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने उसका एक स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको वो यहाँ पे छोड़ के गया था, फिर उसने अपनी स्लेव डायनेस्टी बनाई थी, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ पे पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब देखो खिलजी के बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी। यहाँ पे भी एक फेमस रूलर है, उसका नाम है यहाँ पे, एक तो है फिरोज शाह तुगलक और एक है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक से, तो यहाँ पे पर दोनों इंपॉर्टेंट है पर ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे है सैयद डायनेस्टी। अब सैयद डायनेस्टी का आपका है यहाँ पे आलम शाह, ठीक है। आलम शाह कौन है यहाँ पे, आलम शाह बेसिकली आपका है यहाँ पे, अच्छा पहले डायनेस्टी लिख रहे हैं ना, तो डायनेस्टी हम लोग चलो पहले लिख लेते हैं। तो डायनेस्टी आपकी यहाँ पे सैयद डायनेस्टी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाली है आपकी यहाँ पे लोधी डायनेस्टी, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी जो आपकी यहाँ पे, वो कब वो लड़ी गई थी यहाँ पे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी यहाँ पे 1526 में, ठीक है, 1526 में। और ये लड़ी गई थी यहाँ पे बाबर और आपके यहाँ पे इब्राहिम लोदी के बीच में। अब जो इब्राहिम लोदी है वो बेसिकली आपका लास्ट रूलर था आपका यहाँ पे लोदी डायनेस्टी का, और इस पर्टिकुलर बैटल से ना ये आप बोल सकते हो यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि दिल्ली सल्तनत का रूल खत्म हुआ था और आपके यहाँ पे मुगल रूल यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, अब जैसे हमने यहाँ पे ये लिख ली अपनी यहाँ पे डायनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी का कौन फाउंडर है, क्योंकि फाउंडर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो फाउंडर आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका हो जाएगा यहाँ पे किसका, स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी जो बोल लो। फिर खिलजी वाले में आपका हो जाएगा यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। यहाँ पे 2 बार उद्दीन आ गया, तो यहाँ पे है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक। फिर आपका यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में आपका हो जाएगा यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक, घियासुद्दीन, घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये आपका यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर। अब जो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर है इसका नाम है यहाँ पे खिजिर खान। अब देखो सैयद डायनेस्टी ना एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एज सच कोई यहाँ पे फेमस कुछ यहाँ पे हुआ नहीं था, या फिर ऐसा समझ लो कि फेमस रूलर एज सच नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पे जो इसके फाउंडर हो गया या फिर इसका जो लास्ट रूलर था उसके बारे में आपको यहाँ पे चीजें पता होनी चाहिए, तो उससे ही आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये था आपका यहाँ पे सैयद डायनेस्टी। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाती है लोधी डायनेस्टी। अब देखो लोधी डायनेस्टी का यहाँ पे फाउंडर था बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। ये थे आपके यहाँ पे फाउंडर्स,
ये हैं आपके सब फाउंडर्स जिसने यहाँ पे डायनेस्टी बनाई। अब अगर देखो हम बात करते हैं लास्ट रूलर की, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे क्या पता करना है। पहले वाला जो है आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक वाली जो स्लेव डायनेस्टी है, इसका लास्ट रूलर का नाम है यहाँ पे शमशुद्दीन शमशुद्दीन खैयुमर। ठीक है, ये आपका है स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ये है लास्ट रूलर। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। फिर आपका खिलजी डायनेस्टी का लास्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ठीक है, फिर आपका तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर हो जाएगा यहाँ पे नसिरुद्दीन नसिरुद्दीन महमूद। फिर सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर है आपका यहाँ पे आलम शाह। ठीक है, ये है आपका लास्ट रूलर, फाउंडर था खिजिर खान। अब बहलोल लोदी आपका लोदी डायनेस्टी का फाउंडर है, पर लास्ट आपको मैंने अभी अभी बताया था वो है आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी आपका है यहाँ पे लास्ट रूलर 1526 में। और ये ऐसा पहला रूलर है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जो बैटल फील्ड में मारा गया है। ठीक है, बाकी सबकी या तो ऐसे डेथ हो गई है, कोई सीढ़ी से गिर के मर गया, कोई चोकर खेलते हुए, मतलब यहाँ पे जो पोलो होता है उसको खेलते हुए मर गया। पर ये ऐसा पहला रूलर है जो बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे ये बैटल फील्ड में मरा है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर और डायनेस्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, टोटल 5 डायनेस्टीज है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अब तो देखो ये तो अभी मैंने आपको यहाँ पे अभी अभी बताया था, ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब ये तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। और यहाँ पे आपको फाउंडर और लास्ट रूलर के साथ अब इंपॉर्टेंट जो आपके रूलर्स है उनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक है उसके बारे में। ठीक है, अब उससे पहले आपको यहाँ पे जो घियासुद्दीन तुगलक है इसके बारे में दो तीन चीजें आप यहाँ पे बस जान लो। जैसे इसने पहले आपका तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया है। ठीक है, तुगलकाबाद फोर्ट इसने बनवाया है, ये आपको याद रखना है। फिर इसी के ही बेटे का नाम है बेसिकली यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, पर ये इसने टाइटल एक तरीके ऐसे समझ लो कि जब ये राजा बना या फिर जब सुल्तान बना उस टाइम पे इसने ये नाम रखा मोहम्मद बिन तुगलक। पर इसका रियल नेम क्या था, इसका रियल नेम था यहाँ पे उलुग खान। ठीक है, तो याद रखना ये बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं ना, ये आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा है। किसका बेटा है, घियासुद्दीन तुगलक का। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ना घियासुद्दीन तुगलक, तो यहाँ पे मैं नीचे एमबीटी लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे ये उलग खान बेसिकली यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक का ही रियल नेम था। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो एमबीटी करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसके बारे में बस यहाँ पे जान लो। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे देखो याद रखना है कि इसने ना कैपिटल को शिफ्ट किया था। ठीक है, सबसे पहली चीज आप ऐसे याद रखो कि इसने यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करी थी यहाँ पे। तो कहाँ कहाँ शिफ्ट करी थी बेसिकली, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसने पहले दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके दौलताबाद रख दी थी। ठीक है, दौलताबाद को कैपिटल बना दिया था यहाँ पे दिल्ली हटा के। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये इसने करी थी 1327 में। और फिर वापस से दौलताबाद से दिल्ली कर दी थी इसने यहाँ पे 1330 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना, अगर आपसे पूछता है कि दौलताबाद कैपिटल यहाँ पे किसने बनाई थी, तो याद रखना वो है आपका यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दौलताबाद। अब देखो ये हो गया आपका यहाँ पे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड याद रखना है। टैक्सेस से क्या याद रखना है कि पहला आपका यहाँ पे जो टैक्स था ये था आपका यहाँ पे घरी। ठीक है, अब घरी बेसिकली आपका एक तरीके का हाउस टैक्स लगता था। ठीक है, इसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो सेकंड है, तो सेकंड आपका हो जाएगा यहाँ पे चराही। तो चाराही, अब ये है आपका यहाँ पे पेस्चर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, दोनों आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड को, तो थर्ड देखो आप यहाँ पे याद रखना है, इसने ना एक डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम था यहाँ पे दीवान ए खोल। ठीक है, अब दीवान ए खोल बेसिकली अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको इंग्लिश में अगर वो देते हैं तो आपको यहाँ पे ये नाम भी याद रखना है, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इसको एग्रीकल्चर का यहाँ पे शौक था। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखोगे ना यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं, तो आपको ना ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे यहाँ पे इसके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें। तो देखो कंटेम्प्रेरी रूलर की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर भी आपका एक इंपॉर्टेंट एम्पायर था। तो जो विजयनगर एम्पायर आपका बना था वो इसी के टाइम पीरियड के आसपास में ही बना था। और जो यहाँ पे विजयनगर के फाउंडर थे, फाउंडर कौन थे यहाँ पे, हरिहरा और बुक्का। ठीक है, ये हम यहाँ पे बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पे हरिहरा और बुक्का जो थे यहाँ पे फाउंडर थे। और ये दोनों ही बेसिकली आप यहाँ पे समझो कि ये कंटेम्प्रेरी रूलर थे, मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहा था नॉर्थ में, तब यहाँ पे विजयनगर में आपके रूल कर रहे थे हरिहरा और बुक्का।
ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो एक और याद रख लेना कि यहाँ पे टोकन करेंसी इसकी यहाँ पे चलती थी। अब टोकन करेंसी में बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जैसे ब्रॉन्ज कॉइन हुआ करते थे आपके यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे, तो उनकी ना सेम वैल्यू होती थी यहाँ पे सिल्वर कॉइन से। तो इसके टाइम पीरियड पे ऐसे कॉइन्स चले हैं जो ब्रॉन्ज के थे और एक थे आपके सिल्वर के कॉइन, पर दोनों की आपकी सेम ही वैल्यू हुआ करती थी। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको अगर ये पूछा जाता है तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अलग से रेड से मैं लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना। आपकी यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसने ना एक सिटी फाउंड करी थी या फिर आप बोलो स्टैब्लिश करी थी जिसका नाम था यहाँ पे जहापना। ठीक है, इसने यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपकी जो सिटी है इसने क्या करी थी यहाँ पे स्टैब्लिश्ड करी थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसी के टाइम पीरियड पे यहाँ पे एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम है यहाँ पे इब्ने बतूता। ठीक है, इसका यहाँ पे इसकी इसी के टाइम पीरियड पे आपका एक ट्रैवलर आया था जिसका नाम है यहाँ पे इब्ने बतूता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये अगर आपसे पूछे कहाँ का ट्रैवलर था तो ये था आपका मोरक्कन ट्रैवलर। ठीक है, और इसके इस पर्टिकुलर आपके ट्रैवलर के ऊपर ना एक एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया मोरक्को में। ठीक है, तो इतना तो आपसे नहीं पूछेगा, पर आपको बस इतना अगर पता है कि कहाँ का है तो अगर आपसे वो पूछता भी है तो आप बता दोगे कि मोरक्को में यहाँ पे होगा वो एयरपोर्ट। ठीक है, अब ना इससे एक ये भी पूछता है कि यहाँ पे इसकी एक बुक थी उसका नाम आपसे पूछता है, तो इसका बुक का नाम है यहाँ पे रिहाला। ठीक है, जिसमें बेसिकली इसके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे इसने जानकारी दी है। तो यहाँ पे दोनों चीज याद रखना, एक तो सिटी यहाँ पे कंट्री याद रख लेना इनकी, और कौन सी बुक थी ये याद रख लेना। ठीक है, दोनों आपके लिए यहाँ पे हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। नाउ चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। देखो अब अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे कौन से रूलर ने बेसिकली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को बचाया था मंगोल से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बचाया था ना यहाँ पे मंगोल से, मंगोल मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। ठीक है, चंगेज खान बेसिकली आपके यहाँ पे बोला जाता है मंगोल का यहाँ पे क्योंकि ग्रेटेस्ट रूलर है। तो यहाँ पे जो मंगोल्स में चंगेज खान से किसने बचाया था ये बेसिकली आपसे पूछा, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे इल्तुतमिश। अब कैसे बचाया था, अब यहाँ पे लड़के नहीं बचाया। अगर आप ये समझ रहे हो कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी इससे बचा लिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था कि जो आपका चंगेज खान है ना, इसका एक एनिमी था। ठीक है, इसका एक एनिमी था जिसका नाम था यहाँ पे जलाउद्दीन जलाउद्दीन मंग भरनी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये इसका था यहाँ पे एक तरीके से समझ लो एक एनिमी था। ठीक है, अब ये एनिमी ना बेसिकली आपका यहाँ पे इल्तुतमिश के पास आता है, इसको बोलता है कि यहाँ पे कि मुझे रिफ्यूजी मतलब एक तरीके से रिफ्यूजी स्टेटस दे दो। ठीक है, एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड कर दो, मुझे रहने की यहाँ पे अनुमति दे दो, एक तरीके ऐसे समझ लो। पर यहाँ पे जो इल्तुतमिश होता है ये क्या करता है यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है, यहाँ पे इसको क्या कर देता है यहाँ पे रिफ्यूज कर देता है टू गिव शेल्टर। जिसकी वजह से यहाँ पे चंगेज खान जो है वो यहाँ पे अटैक नहीं करता है इल्तुतमिश वाले, आप ऐसा समझ लो दिल्ली सल्तनत पे या फिर आप इंडिया समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, तो प्लीज इसके बारे में यहाँ पे जरूर याद रख लेना, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद देखो अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपसे ईयर पूछे तो ये आपका यहाँ पे रूल करा था इसने 1211 से लेके 1236 तक। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका यहाँ पे जो इल्तुतमिश है ना, इसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसने बेसिकली बनाया था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम इसने बनाया था और इक्ता सिस्टम के लिए यहाँ पे इक्तेदार इसने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट होती थी इक्तेदार। तो इनका काम होता था यहाँ पे कलेक्ट करना रेवेन्यू को। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करना इनका काम होता था। और इक्ता सिस्टम बेसिकली आपका यहाँ पे लैंड से रिलेटेड आपका यहाँ पे एक सिस्टम होता था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक हो गया इनका काम कलेक्ट करना रेवेन्यू, साथ ही साथ इनका दूसरा काम होता था कि ट्रूप्स और जो हॉर्सेज हैं यहाँ पे आर्मी वगैरह में। ठीक है, इनकी आर्मी में जो भी यहाँ पे हॉर्स और ट्रूप्स है तो उनका यहाँ पे मेंटेनेंस करना। ठीक है, उनको मेंटेन करके रखना ये इक्तेदार का काम हुआ करता था। तो ये चीज याद रखनी है। फिर इसी के टाइम पीरियड पे इसने यहाँ पे करेंसी बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे इसके टाइम पीरियड पे आई थी जिसका नाम था यहाँ पे जित्तल, और एक था यहाँ पे टांका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ध्यान से सुनना, वो है यहाँ पे चहलगनी। ठीक है, चहलगनी। अब जो चहलगनी सिस्टम हुआ करता था बेसिकली, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। जैसे चहलगनी को कहीं पे चालीसा के नाम से भी जाना जाता है, कहीं पे कॉप्स ऑफ 40 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहीं पे इसको दाल चालीसा के नाम से जानते हैं। फिर एक और इसका नाम है, ये इसका नाम है तुर्कन ए चहलगनी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे जो चहलगनी होता था, यहाँ पे जो सिस्टम है इसमें क्या होता था कि यहाँ पे ना 40 एडवाइजर्स होते थे। ये क्या होते थे यहाँ पे 40 एडवाइजर्स होते थे जो एडवाइस करते थे यहाँ पे रूलर को।
ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसने सिस्टम बनाया था इल्तुतमिश ने। तो जब इसने ये सिस्टम बनाया था तब इतना ज्यादा ये पावरफुल नहीं था, पर जैसे जैसे यहाँ पे आपके अलग अलग रूलर आने लग गए यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी में ही, तो ये जो आपका सिस्टम है या फिर जो इसमें एडवाइजर्स है उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, और रूलर की यहाँ पे पावर कम होने लग गई थी। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो कि जो आपके रूलर थे वो इनके अंडर काम करने लग गए थे। अगर यहाँ पे ये चाहें तो उस रूलर को कभी भी हटा सकते थे और किसी को भी नया रूलर ये बना सकते थे, इतनी पावर इनकी यहाँ पे हो गई थी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है, तो आपको यहाँ पे जैसे लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये तो हो गया आपके यहाँ पे जितना हमने डिस्कस किया, ये सब था आपका यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसका अगर टाइम फ्रेम अगर आपसे पूछे तो 1206 से लेके 1210 तक इसका टाइम फ्रेम था। इसके अलग अलग नाम है जिससे इसको बुलाया जाता था, जैसे यहाँ पे लक्ष बख्श के नाम से इसको जानते हैं, फिर कुरान खान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम याद रख लेना। इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पे इसने शुरू करवाया था कुतुब मीनार बनवाना। ठीक है, कुतुब मीनार बनवाना इसने स्टार्ट करवाया था, पर ये बना था किसके अंडर, तो ये बना था बेसिकली आपका यहाँ पे इल्तुतमिश के अंडर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि कंप्लीट अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने किया था स्टार्ट, पर कंप्लीट करने की अगर आपसे बात बोलता है कि कंप्लीट आपका यहाँ पे कुतुब मीनार किसके अंडर हुआ है, ठीक है, तो वो था आपका यहाँ पे इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये ऐसा रूलर है बेसिकली जो चौगन, जिसको हम बेसिकली यहाँ पे पोलो बोलते हैं ना, वो पोलो खेलते हुए यहाँ पे मर गया था। ठीक है, 1210 में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ना इसने यहाँ पे क्या बनवाया, तो ये भी याद रख लेना, इसने यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नाम याद रख लेना, वो है यहाँ पे कुवैत उद इस्लाम इसने यहाँ पे बनवाया है। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे इसने बनवाई हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। इसके डिफरेंट नाम है, याद रख लेना। कैसे इसकी यहाँ पे डेथ हुई थी ये भी आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन में दिख रही है यहाँ पे रजिया सुल्तान। ठीक है, हम इनके बारे में फिर बलबन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में ही, क्योंकि आपके यही 4 इंपॉर्टेंट रूलर है स्लेव डायनेस्टी से। अब रजिया देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, एज सच कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली मुस्लिम रूलर थी। ठीक है, बस इसलिए ही आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपसे ये बोले कि फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर कौन थी या फर्स्ट लेडी रूलर कौन थी यहाँ पे आपकी दिल्ली सल्तनत में, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रजिया सुल्तान। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और ईयर अगर आपसे पूछता है 1236 से लेके 1240 तक याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका इल्तुतमिश था, ठीक है, अब सबसे पहले आप जैसे आपका आया यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आया आपका इल्तुतमिश, उसके बाद आपकी आई थी यहाँ पे रजिया सुल्तान। अब जो यहाँ पे जब रजिया सुल्तान आई थी तो चहलगनी बेसिकली इनको यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है, क्योंकि इससे ही आपको आइडिया लगेगा कि धीरे धीरे कैसे चहलगनी की पावर बढ़ती जा रही थी और सुल्तान जो आपके बन रहे थे उस टाइम पे कैसे वो एकदम इनके अंडर काम करने लग गए थे। पर उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पे बलवन की। ठीक है, अब बलवन भी आपका यहाँ पे एक फेमस रूलर है स्लेव डायनेस्टी का, और अगर आप देखोगे तो इतने जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए तीनों, उनसे ज्यादा पावरफुल आपका बलवन था स्लेव डायनेस्टी में, अगर हम रूलर को कंपेयर करें तो। ठीक है, अब हम ईयर वाइज अगर हम देखते हैं तो 1266 से लेके 1287 तक इसने यहाँ पे रूल किया है, ये याद रखना। अब इसको पावरफुल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आपका चहलगनी सिस्टम इल्तुतमिश ने बनाया था ये सोच के कि वो आपके एडवाइजर की तरह काम करेंगे, पर वो आगे जाके वो पावरफुल हो गए थे, तो इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम किया था यहाँ पे बलवन ने। ठीक है, और ये क्योंकि आपका डिस्ट्रॉय हुआ था इसलिए आपके आने वाली डायनेस्टी में भी ना आपको ऐसा सिस्टम देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो चहलगनी सिस्टम क्या हुआ था आपका यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था बलवन के द्वारा, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसलिए इसको यहाँ पे वन ऑफ द फेमस रूलर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसी के टाइम पीरियड के अंदर दीवान ए अर्ज इसने बनवाया था। तो दीवान ए अर्ज बेसिकली क्या था आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे हुआ करता था मिलिट्री का। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री आप लिख सकते हो या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट लिख सकते हो, जिस तरीके से आप लिखना चाहो। फिर इसके अलावा आप देखोगे इसने ना दो प्रैक्टिसेस यहाँ पे शुरू करवाई थी। कौन सी दो प्रैक्टिसेस थी, पहली थी आपकी यहाँ पे सिजदा की। मतलब जब भी यहाँ पे रूलर आएगा तो जो आपके लोकल लोग हैं वो यहाँ पे बो डाउन करेंगे हेड को, ठीक है, सर झुकाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे सिस्टम इसने यहाँ पे शुरू करवाया था। फिर जो दूसरा यहाँ पे था वो था यहाँ पे पेबोज। पेबोज बेसिकली था यहाँ पे कि जो आपका रूलर है ना, जो आम लोग होंगे उस रूलर के जो पैर हैं उसको यहाँ पे क्या करेंगे, किस करेंगे। ठीक है, तो किस दी फीट ऑफ रूलर। ठीक है, तो ये दो प्रैक्टिसेस थी जो इसने यहाँ पे शुरू करवाई थी, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, चहलगनी हम हटा दिया इसने। हाँ, और दो रह गए। एक है यहाँ पे कि टाइटल आपसे पूछ लेता है, तो टाइटल देखो याद रखना, जिल्ले इलाही। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको दिन ए इलाही से कंफ्यूज मत करना, वो अलग चीज है, ठीक है। वहां पे आप अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हम मुगल्स वाली डिस्कशन कर रहे होंगे, मुगल्स के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। पर अभी अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जिल्ले इलाही जो है, इसको हम बेसिकली हम बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप देखोगे तो गॉड ऑफ, मतलब शेडो ऑफ गॉड, ठीक है। तो ये था यहाँ पे इसका टाइटल। टाइटल अगर आपसे पूछे बलबन का तो ये था। फिर इसी ने ही यहाँ पे बैरिड्स वगैरह यहाँ पे अपॉइंट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को लगा बैरिड्स को यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। और बैरिड्स बेसिकली आपके क्या होते थे, ये आपके थे स्पाइस, ठीक है, स्पाई थे ये। तो इसने यहाँ पे ये चीजें करनी शुरू कर दी थी। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमने यहाँ पे कंप्लीट स्लेव डायनेस्टी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपसे बोल रहा है कि हु इंट्रोड्यूस दाग। अब जो दाग है ये बेसिकली आपका किसने इंट्रोड्यूस किया, तो बेसिकली आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो देखो बलबन, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक, ये हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें हमने यहाँ पे कहीं पे भी दाग नहीं पढ़ा था। तो आप इस वीडियो के थ्रू आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब जैसे आपका यहाँ पे सरनेम आपको दिखा खिलजी, तो आप समझ गए यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है, ये है आपके यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको इसका रियल नेम पता होना चाहिए, ठीक है। रियल नेम क्या था इसका, तो रियल नेम था इसका यहाँ पे अली गुरशब, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम आपको पता होना चाहिए। फिर साथ याद रखना कि इसने ना अपने आप को एक और नाम दे रखा था, वो था यहाँ पे सिकंदर ए सानी, ठीक है। सिकंदर ए सानी, क्योंकि ये अपने आप को इक्वल मांगता था अलेक्जेंडर से, ठीक है, इक्वल टू अलेक्जेंडर, ठीक। तो यहाँ पे ये दोनों नाम आपको याद रख लेना है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, पर ये रियल नेम है, ये मानता था, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका ये दाग सिस्टम है ना, बेसिकली ये बेसिकली होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। अब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कौन से घोड़े लड़ाई के लिए यूज होंगे, कौन से नहीं होंगे, उस तरीके की चीज यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है, तो अलग अलग चीजों के लिए। तो वो आपका यहाँ पे सिस्टम लाया था यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको हम लोग दाग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और सिस्टम लेके आया था जिसका नाम था यहाँ पे चेहरा सिस्टम, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे सोल्जर सिस्टम था एक तरीके का, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे ये सबसे ज्यादा फेमस है आपके यहाँ पे मार्केट रिफॉर्म्स की वजह से। जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, ये आपका फेमस है आपके एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। एग्रीकल्चर की वजह से तुगलक डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। पर आपके मार्केट अगर आप देखोगे तो उसके जैसे आपका यहाँ पे ये रूलर जो है आपके अलाउद्दीन खिलजी, ये ज्यादा आपका फेमस है, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखोगे इसने क्या क्या बनवाया, तो जैसे इसने यहाँ पे अलाई दरवाजा बनवाया, अलाई दरवाजा इसने बनवाया। फिर इसने यहाँ पे अलाई फोर्ट बनवाया, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसने यहाँ पे सिरी फोर्ट बनवाया। अब जो आपका यहाँ पे ये अलाई दरवाजा है ना, यही आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एंट्रेंस पे। किसकी एंट्रेंस पे, कुतुब मीनार की, ठीक है। एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको जो दरवाजा देखने को मिलता है बेसिकली आपका यहाँ पे अलाई दरवाजा ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इसके टाइम पीरियड पे ना एक बहुत फेमस पोएट हुआ होता था, जिसका नाम था यहाँ पे आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, ठीक है। अब ये देखो बहुत ज्यादा फेमस क्यों है और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी को ही बोला जाता है फाउंडर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। इसी को ही बोला जाता है इन्वेंटर ऑफ सितार, मतलब सितार भी इसने बनवाया, उर्दू लैंग्वेज भी इसने यहाँ पे बनाई है। और इसी को ही बेसिकली बोला जाता है यहाँ पे फाउंडर ऑफ कवाली। जो कवाली बेसिकली चलती है, तो वो इसी को ही यहाँ पे बोला जाता है कि यही बेसिकली है फादर, ठीक है, इन तीनों चीजों के। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो होगा इन्वेंटर, बाकी दोनों में है यहाँ पे फादर, ठीक है। फादर ऑफ कवाली या फिर फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगर आपसे मान लो इसका वर्क वगैरह पूछ ले, तो वर्क है जैसे आपका यहाँ पे तुगलक नामा, ठीक है, तुगलक नामा। तुगलक नामा के बाद आपका है यहाँ पे जैसे लैला मजनू, लैला मजनू, ये दोनों हैं यहाँ पे इसके वर्क, तो आपको ये याद रखना है। और एक एक टर्म है यहाँ पे जो फेमस है, एक बार आपसे पूछा भी जा चुका है, वो याद रखना कि पैलेस विथ 1000 पिलर्स, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसके अंडर बेसिकली यहाँ पे जो बना था, तो इसको हम लोग बोलते हैं हजार सुल्तान, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर देखो इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी ये, क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रूलर है खिलजी डायनेस्टी से, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वही एक इंपॉर्टेंट है पूरे खिलजी डायनेस्टी में, ठीक है। बाकी तो फाउंडर और लास्ट रूलर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए आपको कि इसके टाइम पीरियड पे इसने शुरू करवाया था पोस्टल सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसने बेसिकली यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए थे यहाँ पे कैटल्स पे, ठीक है, कैटल्स पे टैक्स वगैरह लगते थे। फिर इसने यहाँ पे अबॉलिश कर दिया था यहाँ पे जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जमींदारी सिस्टम जो था यहाँ पे इसने क्या कर दिया, यहाँ पे अबॉलिश कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर इसके अलावा आपने एक मूवी जैसे देख रखी होगी यहाँ पे पद्मावत, है ना? आपने वो मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली यहाँ पे लड़ने जाते हैं चित्तौड़ के राजा के साथ। तो ये जो आपकी पद्मावत है ना, ये बेसिकली आपकी एक बुक का नाम है। ये आपको याद रखना है, और इसमें बेसिकली वही अटैक के बारे में बता रखा है, अटैक ऑन चित्तौड़ के बारे में यहाँ पे बता रखा है। पर ये बुक किसकी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसके राइटर का नाम है यहाँ पे मलिक मोहम्मद जियासी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो हम आगे और बात कर ले यहाँ पे, तो आपका जैसे आ जाएगा यहाँ पे सैरा ए अदर। ठीक है, सैरा ए अद्र। तो ये बेसिकली आपकी मार्केट होती थी इम्पोर्टेड चीजों की। ठीक है, जो भी आपकी चीज इंपोर्ट होके आ रही है ना, उसकी यहाँ पे मार्केट लगती थी, तो वो उस मार्केट को बेसिकली बोला जाता था यहाँ पे सैरा ए अदर। उसके बाद एक आपकी मार्केट होती थी स्लेव की और कैटल्स वगैरह की, आपकी एक मार्केट हुआ करती थी। फिर एक आपकी मार्केट होती थी जिसको हम मंडी बोलते थे, और वो बेसिकली आपकी होती थी ग्रेन्स वगैरह की। ठीक है, फूड वगैरह से रिलेटेड आपकी यहाँ पे होती थी। अब इन सब को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक ऑफिसर अपॉइंट करा जाता था, जिसका नाम होता था यहाँ पे सहाना ए मंडी। ठीक है, सहाना ए मंडी, ये था आपका यहाँ पे ऑफिसर। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे ऑफिसर। अब यहाँ पे जो मार्केट है, इसको बोलते थे सराई ए आदल। सराई ए आदल, इसका यहाँ पे हम इसको बोलते थे मार्केट है बेसिकली। ठीक है, मार्केट है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रख ली ना, इससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बनते भी हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे कि हु इंट्रोड्यूस दीवान ए खोल। अब देखो जो आपका यहाँ पे दीवाने खोले अभी हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो ये आपका किसने बनाया था, ये आपका बनवाया था यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें, अब यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन ने करा रखा है, तो अब हमारे पास यहाँ पे जगह है, तो हम लोग यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, क्योंकि ये एक और इम्पोर्टेंट रूलर है आपका यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी से, मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा। ठीक है, जिससे आपसे क्वेश्चन बनते भी हैं। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सबसे पहले इसका ईयर याद रख लो। यहाँ पे 1351 से लेके 1388 तक इसने यहाँ पे रूल किया है। फिर इसकी जो यहाँ पे मदर थी ना, वो बेसिकली यहाँ पे एक हिंदू राजपूत थी। ठीक है, इसकी यहाँ पे जो मदर थी वो एक हिंदू राजपूत थी। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो ये भी याद रख लेना। फिर इसने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाए थे यहाँ पे कैनल्स वगैरह। अब जैसे ना आपको यहाँ पे पहले भी बता रखा है कि जो आपकी तुगलक डायनेस्टी है ना, वो आपकी इरिगेशन बोल लो, एग्रीकल्चर बोल लो, इन सब से बहुत ज्यादा यहाँ पे रिलेट करती है। तो आपको अगर किसी भी तरीके से ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप यहाँ पे इजी टर्म्स में यहाँ पे मार्क कर सकते हो आंसर। ठीक है, फिर ये हो गया आपका यहाँ पे कि इसने इरिगेशन के लिए कैनल्स वगैरह, यहाँ पे कैनाल्स वगैरह यहाँ पे इसने स्टैब्लिश करे, कंस्ट्रक्ट करे। अब उसके बाद आपको ना यहाँ पे दो डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे, पहले का नाम है दीवान ए खैरियत, दीवान ए खैरत। ठीक है, दीवान ए खैरत। और दूसरे का नाम है आपका यहाँ पे दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। अब यहाँ पे अगर हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश में बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में अगर आपसे यहाँ पे पूछता है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पुअर एंड नीडी पीपल। तो ये पहले याद रखना। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है जो डिपार्टमेंट ऑफ बंदीगान है, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दो, मतलब इंग्लिश और यहाँ पे दूसरा वाला नाम आपको दोनों याद रखने हैं। फिर इसी के अंदर जो ये फिरोज शाह तुगलक है, बेसिकली इसके अंदर हमें देखने को मिला जो आपका यहाँ पे इक्ता सिस्टम था, जो यहाँ पे इल्तुतमिश लाया था, तो इसने इसको हेरिडेटरी बना दिया। हेरिडेटरी इन द सेंस कि जैसे मान लो अब यहाँ पे कोई भी इक्तेदार है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये अब यहाँ पे इंसान है जो इक्तेदार है। अब ये है आपका यहाँ पे इक्तेदार। ठीक है, जो कि कलेक्ट करेगा यहाँ पे रेवेन्यू। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसके घर में एक लड़का होता है। ठीक है, लड़का हो गया, फैमिली मेंबर है यहाँ पे ये। अब क्या होगा कि मान लेते हैं इसको कभी हटना हुआ, या फिर ये कभी लीव करता है, या फिर इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद इस एरिया का, जिस भी एरिया में रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है ना, उस एरिया का अगला इख्तियार जो बनेगा वो इसका फैमिली मेंबर ही बनेगा, मतलब इसका बेटा बनेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पे हेरिडेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर दिया था इसने, हेरिडेटरी सिस्टम बना दिया था आपके इख्तियार, यहाँ पे जो इक्ता सिस्टम था उसको। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है इसको ना, ऑथर बेसिकली अगर आपसे पूछे यहाँ पे, तो इसने एक यहाँ पे लिखी है फुतेहत अल फिरोज शाही। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पे ये भी याद रख लेना। फिर देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रख लेना इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, तो और आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसने ना दो अशोकन पिलर्स को
ट्रांसप्लांट किया था, मतलब जहाँ पे वो रियल में पहले प्रेजेंट थे, वहां से हटा के इसने फिरोजाबाद में बेसिकली यहाँ पे उन दोनों पिलर्स को क्या कर दिया था, यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों याद रख लेना, फिरोजाबाद में ट्रांसप्लांट कर दिया था यहाँ पे दोनों पिलर्स को। ट्रांसप्लांट मतलब एक जगह से हटा के दूसरे जगह लगा दिया था। ठीक है, इस टर्म्स में आप याद रख लो। इसके अलावा देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आपका रहेगा कि इसने 4 सिटीज बेसिकली यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी, या फिर बोल लो आप फाउंड करी थी। जैसे जहापना सिटी जो थी वो आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने फाउंड करी थी, तो इसने 4 टाउन्स, ठीक है, टाउन्स आप बोल सकते हो, टाउन्स अगर बोल दे या सिटीज बोल दे। जैसे पहला हो गया यहाँ पे फिरोजाबाद। ठीक है, पहला है आपका यहाँ पे फिरोजाबाद। दूसरा है आपका यहाँ पे फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद। फिर तीसरा आपका यहाँ पे है जौनपुर। ठीक है, जौनपुर। और फोर्थ आपका आ जाएगा यहाँ पे हिसार। ठीक है, तो ये 4 आपके टाउन्स या फिर 4 आपकी सिटीज हैं जो बेसिकली यहाँ पे इसने ढूंढी, खोजी। इसके अलावा आप देखोगे जो आपका यहाँ पे जिजिया सिस्टम, जो जिजिया टैक्स है ना बेसिकली, ये जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता है, ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, तो ये जो आपका टैक्स है ये आपका यही लेकर आया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ही आपका यहाँ पे लेकर आया था, इसने यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये भी चीज याद रख लेनी है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे 3 और तरीके के आपको टैक्स देखने को मिलते हैं। जैसे आपका एक का नाम है यहाँ पे खराज। अब खराज बेसिकली आपका एक तरीके का यहाँ पे लैंड टैक्स था। इसमें क्या बोलते थे कि जो भी आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन है उसका 1/10 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, 1/10 जो भी आपका यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ द लैंड जो भी आपका हुआ है उसका 1/10 आपको देना पड़ेगा यहाँ पे रूलर को। ये था आपका यहाँ पे खैरज। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जक़ात या जकत। इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलता है यहाँ पे 2% टैक्स लगता था यहाँ पे प्रॉपर्टी पे। ठीक है, प्रॉपर्टी जो भी आप ले रहे हो उस पर 2% टैक्स आपका यहाँ पे लगता था। फिर एक आपका आता था यहाँ पे खेम्स। अब खेम्स जो था बेसिकली, जैसे मान लो आपकी कोई वॉर चल रही है, इनकी यहाँ पे कोई लड़ाई होती है किसी आसपास के यहाँ पे किंगडम से, और ये उस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे कब्जा लेते हैं। ठीक है, अब जो इनके यहाँ पे जो भी सोल्जर्स है जो भी यहाँ पे गए हैं वहाँ पे लड़ने के लिए, वो कुछ ना कुछ वो लूट के लेकर आएंगे। तो उसमें ये बोला गया कि जो भी चीज आपने लूटी है, जो भी आपने यहाँ पे बूटी कैप्चर्ड करी है, ठीक है, उसका 1/5 आपको यहाँ पे रूलर को देना पड़ेगा, या फिर आप एक तरीके से बोल लो आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेजर में। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे जो भी आपने कैप्चर कर रखा है चीजें उसको ड्यूरिंग दी वॉर। ठीक है, ये भी याद रखना, ड्यूरिंग दी वॉर। ये था आपका यहाँ पे चौथे तरीके का टैक्स। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि इसने ना एक हॉस्पिटल बनवाया था, उसका नाम याद रख लेना। ठीक है, अगर पूछ ले तो इसका हॉस्पिटल का नाम था यहाँ पे दर उल शिफा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी सब आपकी यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड। फिर चलते अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन से रूलर ने शिफ्ट करी थी कैपिटल दिल्ली से लेके आगरा। ठीक है, दिल्ली से आगरा किसने करी थी ये पूछ रहा है। अब अगर दौलताबाद पूछता तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। अब जो आपका जैसे आपको ऑप्शन दे रखा है, फिरोज शाह तुगलक डिस्कस कर चुके हैं, बहलोल लोधी जो है आपका यहाँ पे ये तो आपका है यहाँ पे फाउंडर, है ना, ये तो आपका फाउंडर, ये हमने डिस्कस भी कर रखा है। किसका फाउंडर है, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर है। तो ये तो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो ये तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है। इसके अलावा आपको और क्या चीजें याद रखनी है। तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाता है जैसे सिकंदर लोधी आपका यहाँ पे दूसरा रूलर था आपका यहाँ पे लोधी डायनेस्टी का। बहलोल लोधी के लिए बस इतना याद रखो वो फाउंडर था। अब जो आपका ये सिकंदर लोधी है इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसने कब्जा लिया था यहाँ पे बिहार रीजन को और आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल रीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया था, यहाँ पे कब्जा लिया था। फिर आपको देखने को मिला है कि इसी ने ही बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट करी है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इसने शिफ्ट करी यहाँ पे दिल्ली से आगरा। और क्यों शिफ्ट करी है वो अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कैसे शिफ्ट करी, क्योंकि इसने आगरा ही सिटी फाउंड करी थी। ठीक है, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना सिटी फाउंड करी है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने आपकी वो 4 टाउन्स फाउंड किए, इसी तरीके से इसने यहाँ पे आगरा को क्या कहता है, यहाँ पे आगरा को इसने यहाँ पे फाउंड किया है। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पे ये भी याद रख लेना है। और शिफ्ट कहाँ से कहाँ करी है, तो कैपिटल शिफ्ट करी है सबसे पहली बात तो दिल्ली से आगरा। ठीक है, तो ये भी अगर पूछता है तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो और क्या याद रखना है आपको यहाँ पे कि इसके टाइम पीरियड पे ना एक गज ए सिकंदरी यहाँ पे होता था। अब गज ए सिकंदरी बेसिकली क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे मेजर करने का तरीका है, जिसको दूसरा नाम था इसका यहाँ पे सिकंदर्स। ठीक है, सिकंदर्स यार्ड, ये था इसका यहाँ पे दूसरा नाम। तो ये बेसिकली ना मेजर करते थे यहाँ पे इसके थ्रू। और ये 32 डिजिट्स का एक होता था। ठीक है, 32 डिजिट्स का आपका यहाँ पे ये रहता था। और इससे बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे मेजर किया जाता था। क्या मेजर करते, तो मेजर करते थे यहाँ पे कल्टीवेटेड फील्ड्स वगैरह को। ठीक है, कल्टीवेटेड
फील्ड्स वगैरह को यहाँ पे मेजर किया जाता था, और ये 32 बिट्स का यहाँ पे 32 डिजिट्स का यहाँ पे एक सिस्टम है ये, जिसके दो नाम आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश और आपका यहाँ पे दूसरा वाला, ठीक है। अब उसके अलावा देखो, अगर हम आगे बात करें, ये तो हो गया आपका यहाँ पे सिकंदर लोदी। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अपने इब्राहिम, यहाँ पे अगले रूलर पे, वो है आपका यहाँ पे इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे 1526 याद रखना है, फर्स्ट बैटल याद रखनी है, जिसके थ्रू यहाँ पे ये खत्म हो गया था आपका दिल्ली सल्तनत, और मुगल डायनेस्टी आपका शुरू हो गया था। और ये बेसिकली आपका यहाँ पे सन था किसका, सिकंदर लोदी का ही यहाँ पे ये सन था, ठीक है, बेटा था यहाँ पे, ये याद रखना। उसके अलावा देखो और क्या याद रखना है, कि ये फर्स्ट रूलर था जो कि यहाँ पे मारा गया था यहाँ पे बैटल फील्ड पे, ठीक है, फर्स्ट रूलर टू बी किल्ड ऑन बैटल फील्ड, ठीक है, इन बैटल फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जो आपका यहाँ पे रूलर था, ये आपका फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का रूलर है, फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर। तो हम बेसिकली यहाँ पे दिल्ली सल्तनत रूलर की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको और क्या याद रखना है, यहाँ पे हम पूरा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि बैटल ऑफ पानीपत की हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर अगर हम आगे चले, तो ये आपको यहाँ पे आगे क्या याद रखना है, कि जो आपका बाबर था, ठीक है, बाबर बेसिकली इसको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। किसने इनवाइट किया था यहाँ पे, तो इनवाइट किया था यहाँ पे गवर्नर ऑफ आपके यहाँ पे पंजाब ने, ठीक है, गवर्नर ऑफ पंजाब ने यहाँ पे इसको इनवाइट किया था। और इस गवर्नर का नाम क्या था यहाँ पे, दौलत खान लोधी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, कि दौलत खान लोधी ने बेसिकली यहाँ पे बाबर को क्या किया था, यहाँ पे इनवाइट किया था, और फिर दोनों ने मिलके उसको हराया, फिर बाबर ने आपको इसको भी हटा दिया साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम चीज सिनेरियो आप समझो, जैसा मोहम्मद गौरी ने किया था यहाँ पे जयचंद के साथ, वही सेम सिनेरियो आप एक तरीके से समझ सकते हो, कि दूसरे के हेल्प से यहाँ पे पहले मेन रूलर को हटाया, फिर उसको भी हटा दिया जो बनना चाह रहा था अगला, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ये आपके रहेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन था, ये था आपका यहाँ पे सिकंदर लोदी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सिकंदर लोदी ने यहाँ पे चेंज करी थी कैपिटल दिल्ली से आगरा, क्योंकि आगरा को ही इसने क्या किया था, यहाँ पे फाउंड करा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि दीवाने अर्ज यहाँ पे किसने बनवाया था, तो यहाँ पे ये था आपका आंसर बलबन। इसी को हम बेसिकली बोलते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट, है ना, ये तो हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब इसके अलावा देखो, अगर आप डिपार्टमेंट अगर आप देखते हो इसके अलावा, जैसे दीवान ए बंदगान हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अब ये आपको बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि हमारा यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा आप आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन। पर इसके अलावा आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और भी हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे आपका एक है यहाँ पे दीवान ए इंशा, दीवान ए इंशा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बेसिकली इसको हम बोलते थे डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस, डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कोल ऑलरेडी बता दिया है मैंने, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। फिर जो आपका ये खैरियत वाला था ना, उसको बेसिकली आप बोल सकते हो डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड नीडी पीपल, या फिर डिपार्टमेंट फॉर चैरिटी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी, इस तरीके से भी यहाँ पे आप याद रख सकते हो। इसी तरीके से आपका एक डिपार्टमेंट और था जो जिसका नाम है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इश्तियाग। अब ये जो आपका डिपार्टमेंट है ना, इसको हम बोलते थे यहाँ पे डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, पेंशन से रिलेटेड यहाँ पे ये चीजें देखता था। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, ये आपके लिए एक हो जाएगा एक और इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। फिर एक और आप यहाँ पे देखोगे जस्टिस से रिलेटेड, तो यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे बोलता है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऊपर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कौन सा डिपार्टमेंट, इसका नाम क्या है, तो यहाँ पे याद रखना दीवान ए काजा ए मामलिक, ठीक है, ए मामलिक। तो ये है बेसिकली आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। फिर एक जैसे आप देखोगे यहाँ पे, एक होता था आपका यहाँ पे दीवान, वापस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दीवान ए रिया रिसालत, ठीक है, दीवान ए रिसालत। तो ये बेसिकली आपका रहता था यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स, ठीक। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर वगैरह आप अगर देखोगे यहाँ पे, जैसे पोस्ट के बारे में अगर हम थोड़ा देखते हैं, तो जैसे आपका एक पोस्ट होती थी यहाँ पे वजीर की, ठीक है। तो ये एक तरीके से ना सीएम की तरह काम करता था, सीएम ऑफ स्टेट की तरह यहाँ पे ये काम करता था, जो आपका वजीर होता था। इसी तरीके से जैसे एक पोस्ट होती थी यहाँ पे काजी की,
तो काजी जो होता था ये बेसिकली आपका एक लीगल ऑफिसर होता था, लीगल ऑफिसर यहाँ पे ये होता था, ये आपको याद रखना है। फिर एक आपकी पोस्ट होती थी यहाँ पे अर्जीज ए मामलिक, अर्जीज ए मामलिक। और ये बेसिकली आपका होता था यहाँ पे हेड, हेड होता था यहाँ पे किसका, मिलिट्री डिपार्टमेंट का, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका रहेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से एक होता था यहाँ पे सदर उस जहान। अब ये जो है बेसिकली ये आपका ऑफिसर रहता था यहाँ पे, इंचार्ज रहता था। ठीक है, ये आपका ऑफिसर था, ऑफिसर इंचार्ज था आपका यहाँ पे ये रिलीजियस चीजों का। ठीक है, ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखियो कि रिलीजियस चीजें जो भी होंगी उसका यहाँ पे ये ऑफिसर यहाँ पे इंचार्ज रहता था। वहीं पे जो आपका यहाँ पे एक और याद रख लो, ये चलो दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ वरना आपको यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन वगैरह हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना एक और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका नाम है यहाँ पे सदर उस सुदूर। अब ये जो है बेसिकली ये क्या देखता था, ये बेसिकली यहाँ पे डेल्ट करता था या फिर ये देखता था यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स को। ठीक है, ये रिलीजियस मैटर्स को यहाँ पे देखता था, ये आपको याद रखना है। ये जो है यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस चीजों का यहाँ पे इंचार्ज होगा, रिलीजियस एंड चैरिटेबल चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि चैरिटी और साथ ही साथ रिलीजियस जो भी चीजें रहेंगी उसका इंचार्ज है ये। पर जितने भी मैटर्स हैं रिलीजियस और चैरिटेबल जो आपकी चीजें हैं वो तो हो गया आपका यहाँ पे जहान वाला। पर सदर उस सुधार जो है बेसिकली ये रिलीजियस मैटर्स को यहाँ पे देखता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट आपका रहेगा ये। ठीक, उसके बाद देखो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु स्टैब्लिश जहापना सिटी, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने आपको चार टाउन्स बताया आपको फिरोज शाह तुगलक के, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, तो वो आपसे अगर पूछता है तो जैसे फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार वगैरह। और इसी तरीके से ये हो गया आपका जहापना सिटी मोहम्मद बिन तुगलक, फिर सिकंदर सिकंदर लोधी वाला हो गया आपका यहाँ पे आगरा। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज वगैरह आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी आपके किस रूलर ने यहाँ पे फाइंड आउट करी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पार्ट्स में आपका एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फैला हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो देखो पहला आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इक्ता। ठीक है, इक्ता बेसिकली बोला जाता था यहाँ पे प्रोविंस को। फिर उसके अंदर आपको देखने को मिलता था यहाँ पे शिख, जो कि जिसको बोला जाता था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। इस ये थे आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। फिर शिख के अंदर ही बेसिकली आपको देखने को मिलता था यहाँ पे परगाना। ठीक है, परगना। तो ये आपके होते थे यहाँ पे तालुका। फिर इसके अंदर आपको देखने को मिलते थे यहाँ पे ग्राम, जो कि आपके हैं यहाँ पे विलेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिस्टम था। तो इस तरीके से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो ये सबसे छोटा, फिर उससे मतलब ग्राम आपका इसके अंदर आएगा, फिर आपका परगना आपका शेख के अंदर आएगा, शेख आपका इक्ता के अंदर आएगा। ठीक है, और इक्ता बेसिकली जैसे हमने बोला था इक्तेदार से भी आप उसको रिलेट कर सकते हो आप इजी टर्म्स में अगर आप यहाँ पे याद रखना चाहो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके अलावा देखो यहाँ पे हेड वगैरह अगर आपसे पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे जैसे मुक्ति और वाली। ठीक है, ये आपके हेड याद रख लेना। यहाँ पे शिखदार आप यहाँ पे हेड याद रख लेना। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे अमील आपका हेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुकद्दम आपका हो गया। ठीक है, मुकद्दम। और आपका एक होता था यहाँ पे खुद। ठीक है, यहाँ पे खुद। फिर यहाँ पे अमील के साथ ना आपका जैसे चौधरी आप कहीं कहीं देखोगे लिखा हुआ, पर आपको एटलीस्ट आपको अमील पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये आपके होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो आपके यहाँ पे प्रोविंस के बेसिकली बात करें या फिर डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड चीज अगर आपसे पूछे जाती है तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। अब देखो इधर ही आपको यहाँ पे एक और याद रख लेना, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे जो फिरोज शाह था। ठीक है, फिरोज शाह ने यहाँ पे एक बुक जैसे लिखी थी जिसका नाम था यहाँ पे तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखोगे अगर आप यहाँ पे जो आपसे पूछा जा सकता है तो जैसे इब्ने बतूता का रहला है, वो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको पता ही होना चाहिए। फिर एक आपका ना एक और था जिसका नाम था यहाँ पे तारिक ए फिरोज शाही जो है, ये बेसिकली आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि किसने लिखी है, तो ये आपके शम्स ए सिराज अफीफ ने भी लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले ही क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे पिछले ही वाले आपके स्लाइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और नाम इस पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड और याद रख लेना, तो यहाँ पे रहेगा शम्स ए शिराज अफीफ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। ठीक,
फिर अगर देखो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात कर ले, जैसे आपका यहाँ पे आमिर खुसरो था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका लैला मजनू हो गया, तुगलकनामा हो गया, ये सब उसने लिखी थी। ये आपको पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो एक और इम्पोर्टेंट अगर हम देखते हैं, जैसे आपका फिरोज बादी अगर आपसे पूछता है, ठीक है, फिरोज बादी के बारे में अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका खमास। ठीक। फिर इसके अलावा आपसे यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, जैसे आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो आपका मुबारक शाही वाला था, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तारिक ए तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फखरुद्दीन, ठीक है, फखरुद्दीन। तो यहाँ पे ये नाम याद रखना और ये बुक का नाम याद रखना। फिर बाकी तो देखो डिक्लाइन अगर आप देखोगे तो वही है कि आगे यहाँ पे रूलर सक्सेशन की वजह से यहाँ पे आपका डिक्लाइन देखने को मिला था, आपस में बनती नहीं थी, तभी यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल, जो गवर्नर ऑफ पंजाब था, दौलत खान लोधी, उसने बाबर की यहाँ पे उसको बुलाया था, इनवाइट किया था उसकी हेल्प से, फिर उसको हटा दिया था आपके इब्राहिम लोधी को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। फिर जैसे आपके स्लेव्स वगैरह आपके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ ही इस तरीके की थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे बड़ा आप देखोगे तो जिज़िया टैक्स है, नॉन मुस्लिम्स पे लगता है। एक पर्टिकुलर यहाँ पे अ, लोगों को टारगेट करने का, यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो टारगेट करने का यहाँ पे सोचा था उन्होंने, कि उधर से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें। फिर उसके बाद आप देखोगे जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके एक्सपेरिमेंट्स जो थे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, वो एक तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन का यहाँ पे वो रीज़न बनता है। ठीक है? फिर उसके अलावा आप देखोगे आगे आने वाले यहाँ पे जो आपके चीज़ें हैं उसमें, कि जो आपकी मुगल डायनेस्टी है ना, उसमें भी आपको थोड़ी बहुत सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पर कुछ-कुछ रूलर के अंदर ना सब इक्वली ट्रीट होते थे। जैसा ऊपर-ऊपर से हम जैसे देखते हैं, ठीक है? बुक्स वगैरह में जैसे आप पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे अकबर है, अकबर के टाइम फ्रेम में यही दिखाया जाता है, बुक्स वगैरह में यही लिखा जाता है कि हर कोई इक्वली ट्रीट होता था। फिर जैसे ही अकबर गया, उसके बाद जो आपके रूलर्स आए, फिर वापस से आप देखोगे कि जैसे आपका यहाँ पे आया था लास्ट में जो इम्पोर्टेंट रहेगा, तो उसके अंदर भी आपका यहाँ पे जिज़िया टैक्स वापस से लागू हो गया था। ठीक है, तो वो सब हम आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे, पर यहाँ पे अभी हमने जो अपना दिल्ली सल्तनत है, इससे रिलेटेड जो भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, अलग-अलग रूलर से रिलेटेड, अलग डायनेस्टी से रिलेटेड, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट होता है, सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वरना टेलीग्राम पे जाके आप ये सर्च कर लेना, यहाँ पे जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से इसके थ्रू भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो चैनल, ठीक है? तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।